बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप अपने घरों में मज़े मज़े के खाने पकाकर खा रहे होंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर की जाएगी वो होगी आलू बुखारे की चटनी। वो चटनी जो कि आप शादियों में खाते हैं, दीगर तकरीबात में खाते हैं, वो अपने घर में किस तरह बिल्कुल ही आसानी के साथ बना सकते हैं। बनाने में आपको कोई किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह चटनी किस तरह बनती है, आइए चलते हैं और देखते हैं किचन में चलकर ये अम्मी जान, मेरी जो अम्मी जान है, वो ये चटनी किस तरह बनाती हैं और आपके साथ ये रेसिपी किस तरह शेयर करती हैं। लेकिन शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये मेरी अम्मी जान का चैनल है, ये मेरा फैमिली चैनल है, तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें और मेरे अम्मी जान के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लें। साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं आप उनको मिस कर सकें। अभी चलते हैं और देखते हैं ये चटनी किस तरह बनती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आलू बुखारे की चटनी बड़े मज़ेदार तैयार हुई है। अब इसकी मुकम्मल रेसिपी जानने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो कढ़ाई है वो चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी है और उसको चूल्हे को जला दिया है। इसके बाद ये हमारे जो आलू बुखारे थे, काले आलू बुखारे, ये खुश्क आलू बुखारे हैं, ये स्पेशल काले वाले आलू बुखारे हैं। तो इसको 1 घंटा पानी में भिगो दिया है। तो इसको भिगो देने के बाद ये जो इसके आलू बुखारे हैं ये नरम हो जाएंगे। इसके बाद इसके अंदर जो पानी समेत इस कढ़ाई में डाल देंगे। ये वो चटनी है जो अक्सर आप शादियों में जाते हैं तो वहाँ पर खाते हैं और आप यकीनन सोचते होंगे कि ये चटनी कैसे बनती है। 1 पाव पानी इसमें डाल रहे हैं। तो पहले इसका जो पानी उसके अंदर पड़ा हुआ था उसके अंदर मज़ीद हमने 1 पाव पानी और डाल दिया। ये आप उबलने के लिए कितनी देर लगेगी? 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको उबलने में। इसके बाद क्या नेक्स्ट क्या करना है आपके साथ शेयर किया जाएगा। हमने जो 250 ग्राम आलू बुखारे, काले आलू बुखारे जो हमने रखे थे वो उसका तकरीबन 10 मिनट हो गया है। तो हमने इसके मैक्सिमम 10 से 15 मिनट बताए थे, लेकिन ये 10 मिनट में ही तकरीबन जो है वो हमारे हो गए तैयार जी। ये तैयार हो चुके हैं। तो ये इसके बाद आपने इसके अंदर क्या डालना है? सब्ज़ इलायची आपने कितनी डाल रहे हैं? 2 10 सब्ज़ इलायची इसमें अंदर 20 मिर्च इसके अंदर डाल रहे हैं। तो इसके बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ आएगी, 1 चुटकी मिर्चें जा रही हैं, सुर्ख मिर्चें इसके अंदर जा रही हैं। 1 चुटकी जो है काली मिर्च इसके अंदर जा रही है। इसके अंदर जा रही है आधा किलो चीनी। आधा किलो चीनी इसके अंदर हम डाल रहे हैं। आधा किलो चीनी से मुराद 2 कप बनती है। अगर आपके घर चीनी तोलने के लिए कुछ चीज़ मौजूद है, कोई इलेक्ट्रिकल आपके पास मौजूद है, तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट वाला, तो आप उसके साथ भी इसको मेजर कर सकते हैं। अब इसको पकाना है। कितनी देर तक पकाना है? 1 चम्मच सिरका। और इसके अंदर 1 चम्मच सिरका जा रहा है, वाइट सिरका। आपने वाइट ही डालना है, एप्पल साइडर विनीगर नहीं डालना। एप्पल साइडर विनीगर के क्या फ़वाइद होते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ वो शेयर की जाएंगे। अब इसको हिलाते जाना है और साथ साथ इसको पकाते जाना है। और इसके बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ आएगी वो होगी 4 मगज़। 4 मगज़ हमने इसको धोकर साफ़ कर लिया है, इसके अंदर ऐड करने हैं। ये कम ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, इसके कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी रिक्वायर्ड या फिर आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये गाढ़ा होने तक हमने इसको पकाना है। बाद जो नेक्स्ट चीज़ जाएगी
वो होगी, हमने एक चुटकी जो रंग है उसको पानी में इस तरह गोली है, तो अब हम चटनी में ये डाल रहे हैं और साथ साथ इसको लाते जाना है और इसको पकाते जाना है। जी हमारी जो चटनी है अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह ये पक कर तैयार हो चुकी है। अब ये गाढ़ी भी हो चुकी है, जितनी गाढ़ी हमें रिक्वायर्ड थी उतनी हो चुकी है। अब इसका जो फ्लेम है उसको हम ऑफ़ कर देंगे और इसको अब डिश आउट कर देंगे। ये देख सकते हैं आप इसका कितना मज़ेदार प्यारा प्यारा रंग आया है। मेरे तो मुंह में पानी आ गया है, आपके मुंह के अंदर पानी आ रहा है या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अच्छा, ये जो आलू बुखारे की चटनी है, जब हमने इसको चूल्हे से उतारा है इसके बाद आपने इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर आपने इसको ठंडा करना है। जब इसको ठंडा करेंगे तो ये मज़ीद इसकी जो गाढ़ापन इसके अंदर खुद ब खुद ही आ जाएगा, तो उसके बाद फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। जी मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको आज की ये रेसिपी, ये मज़ेदार सी रेसिपी, ये मज़ेदार सी डिश आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो चटनी हमने बनाई है ये अपने घरों में बनाइएगा और बताइएगा कि आपको ये चटनी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।